तेलुगु लैंग्वेज में रॉबिन हुड नाम से एक मूवी रिलीज की गई है ओटीटी पे, जो कि 10 मई 2025 को इस मूवी को रिलीज किया गया था। साथ में अगर इस मूवी को हम देखें तो थ्रिलर, एक्शन और कॉमेडी इस मूवी को कहा जा रहा है। जी हाँ, इस मूवी को भरपूर कॉमेडी, एक्शन और थ्रिलर बनाने के लिए नजर आने वाले हमारे कास्टिंग हीरो नितिन एक्टर रहेंगे, लीड रोल निभाएंगे। साथ में इनके साथ हीरोइन जो नजर आएंगे श्रीलीला नजर आएंगे, जो कि लीड हीरोइन होंगे इसके अंदर। अब अगर हम कॉमेडी की बात करें कि इस मूवी को कॉमेडी के रोल में कौन नजर लाएंगे, तो हमारे वेनिला किशोर नजर आने वाले हैं। साथ में राजेंद्र प्रसाद आएंगे, जो कि कॉमेडी और साथ में थ्रिलर कॉमेडी, एक्शन कॉमेडी से भरपूर इस मूवी में नजर आने वाले हैं। आइए, सारी तो डिटेल रही, अब हम जाने कि मूवी की रिव्यू क्या है और क्या मूवी को आप सभी को देखना चाहिए। और इस मूवी को अगर आप ओटीटी पे नहीं देखना चाहते तो आप इस मूवी को कहां जाके देख सकते हैं, इस वीडियो में आप सभी को पता चलने वाला है। दोस्तों, आपने इंट्रोडक्शन देख लिया रॉबिन हुड का क्या था। अब मैं रॉबिन हुड की कहानी थोड़ा स्पॉइल कर दूं ताकि आप पूरी तरह से कहानी को समझें और मूवी किस प्रकार से आप सभी को मोरल थिंक देता है और क्या कहानी है इस मूवी को मैं बताता हूँ। थोड़ा मैं थ्रिलर दिखाऊंगा, फिर एक्शन बताऊंगा, फिर कॉमेडी बताऊंगा इस मूवी में क्या है। पहले ही आपको हाइस्ट बता देता हूँ कि इस मूवी में हाइस्ट क्या है। हाइस्ट सबसे पहले होता है क्या है कि रॉबिन हुड जो होते हैं वो नितिन रहते हैं, मतलब कि रॉबिन हुड से एक काम करते हैं इस मूवी में। रॉबिन हुड एक चोर रहते हैं जो कि सभी के घरों में चोरी करते हैं। वहां से होता क्या कि पुलिस वहां पे रॉबिन हुड को पकड़ लेते हैं, लेकिन अब क्या पकड़ पाते हैं या नहीं पकड़ पाते इस मूवी में आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे रॉबिन हुड का काम खत्म हो जाता है, फिर वहाँ से आता है राम के लॉर में। राम के लॉर में काम करते हैं, जो कि राजेंद्र प्रसाद के साथ होम सेक्रेटरी या आप बोल दे बॉडीगार्ड के रोल में नजर आने वाले हैं। उसी के साथ आपको दूसरा पार्ट दिखाया जाएगा श्रीलीला का, जो कि विदेश में रहते हैं। वहाँ पे उनके फादर का बिजनेस रहता है, वहाँ पे वेनिला किशोर उनके साथ रहते हैं। उन्हीं के साथ उनकी कोई सीन्स आपको मूवी में नजर आएंगे, क्या आएगा आप मूवी में देखें। वहाँ से वो इंडिया क्यों आना चाहते हैं वो आपको मूवी में देखने को मिलेगा। उसी के साथ वेनिला किशोर कांटेक्ट करते हैं किनसे, राजेंद्र प्रसाद से। क्यों? क्योंकि उसे बॉडीगार्ड और इंडिया का नंबर 1 सिक्योरिटी गार्ड के नाम से रजिस्टर रहता है ऑनलाइन पे। तो वहीं से वेनिला किशोर वहां पे सर्च मारते हैं और डायरेक्ट अपने गूगल पे बोलते हैं, गूगल पे मुझे विश्वास है, तो वो डायरेक्ट उनसे राजेंद्र प्रसाद से कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद बहुत ही लो लेवल का सिक्योरिटी गार्ड एजेंसी चलाते हैं। वहीं पे राम नजर आते हैं जॉब के लिए, जो कि हमारे नितिन भाई नजर आने वाले। दोनों यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट उठा लेते हैं वेनिला किशोर से। अब वहाँ पे आपको कॉमेडी सीन्स बहुत सारे नजर आने वाले हैं, कॉमेडी भरपूर है वहाँ पे। वहाँ से बात श्रीलीला इंडिया के लिए आती है, जहाँ की आपको फिर एयरपोर्ट पे नजर आने वाले हैं हमारे नितिन एज राम बॉडीगार्ड के रोल में, और राजेंद्र प्रसाद भी रोल में नजर आएंगे बॉडीगार्ड का, जो काफी वहाँ पे कॉमेडी फील आपको वहाँ पे दिलाने वाला है इस मूवी के अंदर जो आप देखेंगे। उसी के साथ वहाँ से बॉडीगार्ड के बाद आपको होटल्स पहुंचते हैं। होटल्स में आपको थोड़ा वहाँ पे एक्शन देखने को मिलेगा। एक्शन क्यों देखने मिलेगा आपको मूवी में नजर आएगा। उसी के साथ फिर वहाँ से क्या होता है, हीरोइन रहती है, वो अपने दादाजी के गाँव जाना चाहती है, तो उनका शेड्यूल फिक्स रहता है। वहाँ पर थोड़ा आपको रोमांटिक फील नजर आएगा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा लाइन बाजी होता है नितिन के रोल में। श्रीलीला करती क्या कि ऑफिस वो अपना रूम चली जाती है, वहाँ पे भी आपको एक्शन नजर आने वाला है। उसके बाद थोड़ा कॉमेडी आपको नजर आएंगे जो वेनिला किशोर करेंगे। क्यों करेंगे, आपको बॉडीगार्ड के रोल में नजर आने वाले। उसी के साथ वहाँ पे खत्म होता है सीन। फिर सीन स्टार्ट क्या होता है, हमारा पूरा सिक्योरिटी नंबर 1 सिक्योरिटी गार्ड जो हमारे राजेंद्र प्रसाद के रहते हैं, उनके गाँव लेके जाते हैं। गाँव जाते हैं तो वहाँ पे आपको एकदम थ्रिलर ही नजर आने वाला है। थ्रिलर शुरू में नजर आएगा, क्योंकि वहाँ पे उस गांव पे किसी और का कब्जा रहता है, जो कि हमारा गुंडा होता है। गुंडा का विलेन की बात करें तो विलेन वहाँ पे उस गांव पे पूरी तरह से कब्जा किया हुआ रहता है। बट नितिन घुसते हैं, ये इन्हें कुछ पता नहीं रहता है, हीरोइन को पता रहता है, बस वो अपने दादाजी के मिलने के लिए ही जाते हैं, ना इन्हें कुछ आइडियाज रहते। जैसे ही जाते हैं थोड़ा गाँव वाले इसे स्पॉइल करते हैं, कहानी को बैकग्राउंड पूरा बताते हैं। उसी के साथ इन्हें पता चलता है। फिर नितिन भाई लड़ते हैं गुंडे से थोड़ा सा, फिर वहाँ पे डील होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं रॉबिन हुड वही रहते नितिन, तो कहीं ना कहीं से पैसा की लालच रहता है। और पैसा की लालच मूवी में पूरी तरह दिखाए जाएंगे और लास्ट में हमारे नितिन भाई बदल जाएंगे, ये भी आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ डील होता है, मारपीट होता है। उसके बाद मारपीट होने के बाद डील होता है गुंडे से। फिर वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं दूसरी चीज दिखाया जाएगा, मतलब गुंडे का सीन, जो कि वो किसी डील के लिए जाता है, जो कि गांजा का डील रहता है, वो आपको देखने को इस सीन मूवी में मिलेगा। उसके बाद क्या सीन रहता है वो पे आपको अलग से मूवी में देखने को मिलेगा। उसी के साथ आप अगर आते हैं, क्या करते हैं, कॉमेडी चलता है लगातार, कॉमेडी और राजेंद्र प्रसाद का कॉमेडी कंटिन्यू होता है, कहीं आपको बोरिंग फील नहीं होने देगा। उसी के साथ रॉबिन की भी अपनी माइंडसेट जो माइंड गेमिंग रहते हैं वो अपना स्टार्ट कर देते हैं वहाँ पे। फिर वहाँ पे गुंडे आते हैं, मिलते हैं, फिर फाइटिंग होता है कहीं ना कहीं, फिर दोनों मिलते हैं। और इस कहानी में विलन का क्या भूमिका है इस मूवी में आपको मैं थोड़ा स्पॉइल कर दूं। इसमें रहता है क्या है कि जो हीरोइन की गाँव रहता है उसके दादाजी का, उस गाँव पे वो पहाड़ पे गाँव रहता है, जो कि वहाँ पे गांजा उगाया जाता है। इसलिए गुंडा उस जमीन को, उस क्षेत्र को कब्जा किया हुआ रहता है, ताकि उस
जो मतलब स्पेशल टाइप का वहाँ पे गांजा उगाया जाता है, इसलिए उस गांव को कवर करके वो रखता है ताकि इस चीज़ों को पता बाहर चले और वहाँ पे वो अपना बिजनेस चला सके। यही कहानी है इस मूवी में, गुंडी का भूमिका यही है। उसी के साथ नितिन की एक्शन होते हैं। फिर जो मैन विलन होता है वो विलन कहीं गया हुआ रहता है, फिर रिटर्न आता है, फिर वो आपस में डील होता है, एक्शन होता है। फिर लास्ट में आपको क्या देखने को इस मूवी में नजर आएगा, जो हमारे नितिन रहते हैं वो कहीं ना कहीं पैसा की लालच में नहीं वो श्रीलीला को गांव में छोड़ते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उनके दादाजी रहते हैं, नितिन अनाथ रहते हैं इस मूवी में। और उस मूवी में क्या होता है कि नितिन को सपोर्ट करते हैं बचपन में, जो कि वो कहानी में आपको मूवी में देखने को बैकग्राउंड थोड़ा दिखाएगा, तो आपको उस मूवी में नजर आएगा जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। इसी तरह से नितिन उसे सपोर्ट करते हैं और सारे सोचते, वेनिला किशोर भी सोचते हैं, राजेंद्र भी सोचते हैं कहीं ना कहीं ये पैसे के लिए से श्रीलीला को गांव में रख के, और श्रीलीला को ये सारी कहानियां पता नहीं रहता इस मूवी के अंतर्गत। आप देखें ये सारी कहानी इसमें इंक्लूड किया गया है और पूरी तरह से एक्शन, हाइस्ट, कॉमेडी भरपूर है इस मूवी में, पूरी कॉमेडी ज्यादा है इस मूवी में। इसी के बाद लास्ट में आपको मोरल क्या मिलेगा, सबसे पहले कि इसमें क्या दिखाया कि गांजे की खेती की जाए, इनलीगल है, आप सभी को पता है। तो इस सारे क्षेत्र में होता है, रियल में भी ऐसा होता है, वो भी ना कहीं ना कहीं चीजें मोरल ही बताता है। उसी के साथ अगर आप हीरो का मोरल देखें कि हीरो क्या मोरल देता है इस मूवी, तो हीरो इस मूवी में मोरल यह देता है कि जो उसके साथ बीता था बचपन में, जो सपोर्ट किए थे उनको, उनके लिए वो आज भी खड़े हैं। और इस मूवी के लिए अगर आप देखें कि नितिन रॉबिन हुड नाम से इस मूवी को क्यों बनाया गया, रॉबिन हुड क्यों नाम दिया गया और रॉबिन हुड का काम क्यों करते, क्योंकि वो अनाथ रहते हैं और वो अनाथालय में रहते हैं। क्यों अनाथालय को कोई भी फंडिंग उतना नहीं करता है, उन्हें कोई फंडिंग उतना देता है, तो ये रॉबिन हुड के भूमिका में क्या करते हैं, रुपए अमीरों का, नेताओं का चोरी करके क्या करते हैं, वो अनाथालय को प्रदान करते हैं, मतलब देते हैं, वहाँ पे अरेंज करते हैं और चीज़ों को अरेंजमेंट के लिए पैसा के लिए जरूरत पड़ती है तो वो पैसे देते हैं। और इस मूवी में बताया गया कि किसी भला के लिए अगर हम चोरी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलत नहीं है। किसी चोर से के घर से अगर हम चोरी कर रहे हैं तो हमारे लिए वो कहीं तरह से चोरी नहीं है। इस मूवी में भी दिखाते हैं नितिन एज अ एक्टर के रोल में। तो मूवी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि अगर हम हाइस्ट में देखें तो शुरुआत में तो मुझे लगा हाइस्ट ही मूवी है, चोर का ही मूवी है, बट धीरे धीरे जाते तो एक्शन आता है, फिर कॉमेडी आता है, तो तीनों को इंक्लूड किया गया है, थ्रिलर इंक्लूड किया गया है और सभी को इंक्लूड करके इस मूवी को कहीं ना कहीं रोमांचक बनाया। और 2.5 घंटा आप पूरी इस फैमिली के साथ आप इस मूवी को देख सकते हैं। पर्सनली मैं बता रहा हूँ, मैं इस मूवी को तो 2.5 घंटा देखा, जो कि हमें बहुत ही नितिन का अच्छा एक्टिंग इसमें नजर आया, हमारे वेनिला किशोर के एक्टिंग अच्छे हैं, राजेंद्र प्रकाश के एक्टिंग बड़े हैं और विलेन भी थोड़ा इसमें काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं इस मूवी में। जिस टाइप से विलेन चाहिए था उस टाइप से विलेन लगते हैं और मूवी मुझे बहुत ही पसंद आया। और इसी के साथ मूवी स्टोरी खत्म होता है। अगर आपको मूवी पूरी तरह से समझना है या मूवी को पूरी तरह से देखना कि मूवी में आखिर एक्चुअल में कहानी क्या है, कहानी यही है, बट आपको सीन्स के मुताबिक आपको कॉमेडी फील करना है, एक्शन फील करना है, हाइस्ट देखना है, तो इस मूवी को आप देखें। आप इस मूवी को देखने के लिए यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। आप रॉबिन हुड साउथ मूवी अगर हिंदी में लिखते हैं तो आपको फ्रंट में ही फर्स्ट में ही आपको रॉबिन हुड की मूवी नज़र आ जाएगा दोस्तों। जी हाँ, इस मूवी को बहुत ही अच्छी रेटिंग दी गई है और आपके OTT पे भी अवेलेबल है और यूट्यूब पे भी अवेलेबल, तो कहीं भी आप इस मूवी को देख सकते हैं। पर्सनली मुझे इस मूवी में बहुत ही अच्छे लगे, कास्टिंग, सपोर्टिंग, सारे हीरोज अच्छी एक्टिंग किए और नितिन ऐसा जो मूवी लाए हैं बहुत अच्छी मूवी लाए, मुझे अच्छा लगा। अगर रेटिंग की बात करी तो मैं दोस्तों 10 में से मैं इसे 4 रेटिंग दूंगा, क्योंकि जिस हिसाब से इस मूवी को बनाया गया उस हिसाब से नितिन का बढ़िया मूवी। रेटिंग के हिसाब से मैं 4 इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप इस मूवी को देखें, तभी आपको पता चलेगा कि मैं इस मूवी को रेटिंग 4 ही क्यों दे रहा हूँ। तो आप मूवी को देखें तब आप हमारी रेटिंग को जज करें। तो मूवी कैसी लगती है आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आके कमेंट कर सकते हैं।